So hello everyone, welcome back to Kiko. Today we will be starting our new chapter. Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट? तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट हम समझते हैं कि हमारा पार्लियामेंट है क्या, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे या देखेंगे आगे कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट? तो पार्लियामेंट क्या है, हम सभी ने देखा होगा कि हमारे जितने भी ये पॉलिटिशियंस होते हैं, एक मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ और उसके बाद डीपली इनटू द पार्लियामेंट हम जाएंगे। तो आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, या फिर हमारे गृह मंत्री हैं, या फिर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, या इस तरीके के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या फिर फॉर दैट मैटर जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको आपने डिबेट करते हुए सुना होगा। एक जगह होती है जो वैसे तो बाहर से सर्कुलर इन फॉर्म है, बट आपको दिखती नहीं है, क्योंकि हमेशा डिबेट जब होती है तो अंदर का उसका पोजिशनिंग दिखाया जाता है, जिसमें अलग अलग कुर्सियां, चेयर्स लगी होती हैं, एक सेंटर में स्पीकर होता है, अलग अलग मेंबर्स बैठे हुए होते हैं, जो मेंबर बोल रहा होता है वो खड़ा हुआ होता है, कानों में कुछ लगा हुआ होता है। तो इस तरीके की कार्रवाई आप लोगों ने देखी होगी इनसाइड द मे बी लोअर हाउस और द अपर हाउस, ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर। तो वो जो पूरा का पूरा एंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन है, या वो जो एंटायर जगह है, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, राइट? दैट इज नोन एज पार्लियामेंट, या फिर हिंदी में उसी को हम बोलते हैं संसद। What it is known as संसद, ठीक है, संसद। तो यहां पे इसको कई बार अलग अलग दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे कि लोकतंत्र की मंदिर भी इसको बोला जाता है। इट इज नोन एज टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी, राइट? टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र का मंदिर। Why it is known as टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी? क्योंकि ये सबसे, अगर हम अपने डेमोक्रेसी की बात करें, अपने कंट्री की स्पेसिफिकली बात करें, इंडिया, तो एज ए डेमोक्रेसी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज इन फैक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, विच सेज कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी दैट विल बी बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो सारा कुछ हम बात करते हैं किसके इर्द गिर्द? लोगों के इर्द गिर्द, लोगों के अधिकार, लोगों के राइट्स, लोगों की जो ड्यूटीज हैं, और उन तक सारी चीजें पहुंच पाए। तो उसके लिए सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जो लॉ मेकिंग होती है, जो डिस्कशंस होते हैं, जो वाद विवाद डिबेट होता है, जो सवाल पूछे जाते हैं, जो जवाब दिए जाते हैं, वो कहाँ दिए जाते हैं? वो सारे के सारे पार्लियामेंट के अंदर ही दिए जाते हैं। और इस वजह से उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बहुत ही पायस और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट माना गया है। हेंस इट इज नोन एज द टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी, या फिर लोकतंत्र का मंदिर। चलिए, तो ये आपको समझ में आया, एक रफ आइडिया मिला कि पार्लियामेंट एक्चुअली है क्या। पार्लियामेंट हमारा, क्योंकि हम एज ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम एज ए कंट्री अपने लॉ मेकर्स को किसी एक जगह पे, जहाँ पे हम बिठाते हैं और जहाँ पे वो डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं, लॉज को बनाते हैं, उनके ऊपर वाद विवाद करते हैं, उनके प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं, जनता की बातों को अपने एमपीज रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार जवाब देती है। तो इन सभी जो चीजें हैं, ये कहाँ पे होती हैं? दीज हैपन इनसाइड द पार्लियामेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज द संसद, राइट? और इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग ये सारा का सारा डिबेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दोज आर नोन एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में हम इनको कई बार बोलते हैं एमपीज, राइट? और एमपीज, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या संसद के सदस्य, राइट? नाउ देयर आर टू हाउसेस, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको एक ब्रीफ आइडिया लगा कि व्हाट एग्जैक्टली पार्लियामेंट इज। हम सब ने देखा ही होगा, न्यूज डिबेट, टीवी डिबेट, राज्यसभा टीवी आती है, लोकसभा टीवी एक चैनल, ये दोनों अलग अलग आते हैं। इन चैनल्स को अगर आप कभी भी स्विच ऑन करेंगे या इन पे शिफ्ट करेंगे तो यू विल ऑलवेज सी सम और द अदर काइंड ऑफ डिबेट इज गोइंग ऑन, और वो डिबेट को लाइव दिखाते हैं। कुछ डिस्कशन कई बार हो रहा होता है, कुछ अच्छी चीजें, अच्छी बातें हो रही होती है। जब भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन देश के लिए लेना होता है, या फिर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होना होता है, तो कई बार आपको यहाँ की तस्वीरें, यहाँ के लाइव विजुअल्स या फिर वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी। अब
इससे पहले कि हम डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करें या फिर हम पढ़ने की कोशिश करें, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वाई एग्जैक्टली शुड पीपल, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। सो दिस थिंग वी शुड बी लाइक डिस्कसिंग कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, नीड अ, ठीक है, पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी फॉर द वेरी फर्स्ट प्लेस, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकड्रॉप में हमें जानना पड़ेगा और आप समझने की कोशिश करना कि व्हाट एग्जैक्टली वर द सिचुएशंस व्हिच लेड the people of India to have their own parliament and to have their own decision making body, the law making body, right? तो आप एक डेट यहां पे दिमाग में रखिए, वो डेट क्या है, that date is 15th of August 1947। ठीक है, ये एक डेट है 15th of August 1947। सभी के लिए ये डेट फैमिलियर डेट है, सभी को पता है कि इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज द डेट ऑन विच आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। हम इस दिन इंडिपेंडेंट हुए थे, राइट, वी बिकेम इंडिपेंडेंट, सभी को पता है अब इंडिपेंडेंट। लेकिन इस डेट के आगे और इस डेट के पीछे क्या हुआ, ये बहुत एक बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। और खास करके जो पीछे हुआ वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो इससे पहले कि अगर आप एटलीस्ट 17th सेंचुरी में इनफैक्ट अंग्रेज आए, राइट, सो द ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स केम एंड वेरी सून इन्होंने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली हमारे पास मुगल रूल था, औरंगजेब और ये सारे लोग थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने डीप पेनिट्रेशन करते हुए हमारे सारे के सारे, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो हमारी खेती की चीजें हो, या फिर हमारे जितने भी हम कह सकते हैं कि सरकारी चीजें हो, सो एवरीथिंग वाज लाइक कंट्रोल्ड बाय दीज ब्रिटिशर्स। ये हम सभी को पता है। जब हम एक तरीके से बहुत सिंपल शब्दों में ये बोले कि हम गुलाम हो गए थे, वी वर गुलाम। ठीक है, तो जब हम इस गुलामी के दौर से गुजर रहे थे तब से लेकर के, और ये 1947 जो आपको डेट दिख रही है, इस डेट तक बहुत सारी घटनाएं हुई इस दौरान। मतलब आप इसको समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो फ्रॉम 17th सेंचुरी से लेकर के और 1947 तक, ठीक है, ये लगभग आप कह सकते हैं 300-350 साल का ये पूरा का पूरा दौर था, 350 ईयर्स के आसपास रफली। और इन 350 ईयर्स में, इन 350 सालों में अगर आप देखेंगे तो देयर वर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट डिड हैपन। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो कि हमारे पार्लियामेंट तक लेकर के आई, वो ये थी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट ये निकल के आता है कि वी वर स्ट्रगलिंग। एक तो चलिए ये यहां पे पॉइंट है, हम स्ट्रगल कर ही रहे थे ऑब्वियसली, ठीक है। लॉट ऑफ एट्रोसिटीज वर फेस्ड बाय द इंडियंस, जो नेटिव इंडियंस थे, ठीक है, इंडियंस। बहुत लेक्चर में इतना ही। यहां पे हमने देखा, एक बेसिक आइडिया लिया कि क्या पार्लियामेंट होता है और उसकी जरूरत क्यों है। अब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।